तो एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर टियानियन सीक्रेट पैलेस से कई सारे शैडो बीस्ट बाहर आ गए। वेल, इनके साथ शैडो बीस्ट का राजा भी था और यह बीस्ट इस जगह के गार्डियन होने की वजह से इन कल्टीवेटर्स को रोकना ही इनका काम था। अब इन्हें देखते साथ ही लिंगजी ने अपने 9 हेवंस थंडर पावर को एक्टिवेट कर लिया। वो अपने थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए इन शैडो बीस्ट पर मुसलसल हमले करने लगा। तो इस थंडर के पावरफुल हमले में नगर यहाँ पर तो शैडो बीस्ट की कोई कमी नहीं थी। जितने ये लोग मारेंगे उससे भी दुगनी तादाद में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो देखते साथ ही किंग यूनन काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो इरिटेट होते हुए कहने लगी कि मैं तो इन शैडो बीस्ट से तंग आ गई हूँ। यह बिल्कुल भी हमें पैलेस में एंटर नहीं, इतना कहते साथ ही उसने अपनी ब्लूसी टाइटराइजिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहां पर समंदर की बहुत बड़ी लहरें क्रिएट होने लगी जो कि उन शैडो बीस्ट को पीछे की तरफ धकेल रही थी। मगर बीस्ट किंग पर तो इसका कोई असर नहीं होता, इसलिए चैनफान ने अपने पाइथन का इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट किंग पर हमला कर दिया। हालांकि वो पाइथन भी बीस्ट किंग से टकराते साथ ही वहीं पर क्रश हो जाता है। जो देख चेफान हैरान होते हुए कहने लगा कि शैडो बीस्ट को हराना तो लगभग इम्पॉसिबल है। हम इसकी मोटी चमड़ी को चाहकर भी शटर नहीं कर सकते। मगर अब यहाँ से पीछे हटने का कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए इन सभी लोगों ने अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शैडो बीस्ट का मुकाबला करना शुरू कर दिया। नहीं, शाओ ने अपनी गोल्डन बेल को भी फॉर्म कर लिया था जिसकी पावरफुल ओरा से ना जाने कितने ही सारे बीस्ट मारे जाते हैं। सो इधर ये सभी कल्टीवेटर शैडो बीस्ट का मुकाबला कर रहे थे। वहीं पर शंगो पूरी तरह है, वो तो बस बड़े ही आराम से इस तमाशे के मजे ले रहा था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम यूनेफी को देख पाते हैं जो कि मेडिटेशन में बैठा हुआ था। दरअसल उसने अपनी सोल को टियानियान पैलेस में भेज दिया है। उसकी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी होमिया पर। तभी लॉन्ग यूनेफी से कहने लगी कि यहाँ पर काफी जबरदस्त फाइट चल रही। सच बताऊं तो मैं भी उसमें शामिल होना चाहती हूँ, मगर तुम हो कि डरपोक जैसी यहाँ पर छुप गए। हमें तो सीधे जाकर उन शैडो बीस्ट और कल्टीवेटर्स का मुकाबला करना चाहिए। अब तो मैं बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं पा रही, मुझे कुछ भी करके उन लोगों की धुलाई करनी है। उतने में ही यूनफी की एम्परर सोल कहने लगी कि हमें अभी भी पैलेस को एक्सप्लोर करना है। हम बेवजह है कि फाइट में फंसकर अपना वक्त जाए आते, और हाँ, तुम लोगों को मेरी फिजिकल बॉडी को भी प्रोटेक्ट करना है। तो होमियाओ फटाफट से अपने मास्टर के पास पहुंच गई। वो एम्परर सोल को बता रही थी कि बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे मास्टर की हैंडसम बॉडी प्रोटेक्ट करना तो मेरी जिम्मेदारी है। वहीं पर लॉन्गी यूनफ पर चिल्लाने लगी। वो कहती है कि कुछ शैडो बीस्ट को यहाँ पर भेजो ताकि मैं उनके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकूं। जल्दी भेजो, वरना मैं ही तुम्हारी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी सोल उस पैलेस में काफी ज्यादा मजे कर रही होगी। पता नहीं तुमने अभी तक ना जाने कितने सारे बीस्ट को निपटाया होगा। और अब हम यूनफे की सोल को देख पाते हैं जो कि पैलेस में पहुंच चुकी थी। वहीं पर यनफे की एम्परर सोल कहने लगी कि ना जाने कितने सालों पहले यह रल डिस्ट्रॉय हो गई थी और तब से यह दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उस वक्त टियानियान का शैडो क्लन पूरी दुनिया पर हावी हो गया था। इनके पास ऐसी जबरदस्त पावर और आर्टिफैक्ट थे जिसने पूरे हेवन को शेक करके रखा। लेकिन अब ये जगह एक खंडर बन गई। यहाँ पर जो चाहे वो मुंह उठाकर आ सकता है, वरना पहले तो इस रल में पांव रखने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। यकीनन किस्मत हमारे साथ कब कौन सा खेल खेल जाए यह हम भी नहीं बता सकते। तो कल फकीर बनने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। और उतने में वहाँ की फ्लोर अचानक से ही ब्रेक हो जाती है और फिर उसमें से ढेर सारी शैडो रिलीज होते हुए उसमें से टाइगर बीस्ट बाहर आ गया जो कि बड़े गुस्से में यूनफे की तरफ देखकर रो कर रहा था। यूनफे उसे देखकर कहता है कि अरे वाह, तुम तो यून डानलम के पिक पर हो, लेकिन सच बताओ तो मैं तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं करना चाहता। और अब यहाँ पर यूनफे ने अपने 9 सन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एम्परर सोल को समन कर लिया। टाइगर बीस्ट उसे देखकर काफी जोर से रो कर रहा था। इधर होमियाओ ने भी उस बीस्ट को देख लिया था। वो कहने लगी कि यह तो यून रल का बीस्ट है, कि मेरे मास्टर इसके साथ डील कैसे करेंगे। अब यह सुनते साथ ही लॉन्गी का सब्र का बैंड टूट गया। वो कहती है कि वो यूनफे उधर मजे से फाइट कर रहा होगा। अब मैं भी शैडो बीस्ट का मुकाबला करने जाने वाली हूँ। लेकिन तब तक शैडो बीस्ट खुद ही वहां पे पहुंच चुके थे। उन्हें देखते साथ ही लॉन्गी ने तो खुशी के मारे आंसू बहाना शुरू कर दिए। उन बीस्ट से कहती है कि मैं ना जाने कब से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन इस चुड़ैल ने तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया। मगर तुम सब ने तो खुद यहाँ आकर बड़ा ही अच्छा काम किया है। अब लॉन्गी को रोते हुए देखकर तो वो शैडो बीस्ट भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि
हमें देखते साथ ही इस लड़की ने आंसू बहाना क्यों शुरू किए। बेचारे वो भी कंफ्यूज होकर एक दूसरे की शक्लें ताड़ने लगे। वहीं पर होम्याओ लौंगी से कहने लगी कि तुम्हारी शक्ल जितनी प्यारी है तुम उतनी ही ज्यादा खूंखार हो, देखो तो सबके शैडो बीस्ट तुम्हारा शिकार हो जाएंगे। जिस पर लौंगी कह रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और उतने में ही शैडो बीस्ट लौंगी पर हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं पर लौंगी भी उनकी धुलाई करने के लिए काफी ज्यादा बेकरार थी। उसने तो बड़ी ही तेज रफ्तार में उन शैडो बीस्ट पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपने पंचेस के जरिए वहां पर काफी जबरदस्त फायर पावर रिलीज कर रही थी, जिसके चलते वो शैडो बीस्ट पीछे की तरफ पुश हो गए। और अब सीन शिफ्ट होकर हम यूनफे को देख पाते हैं, जो कि उस टाइगर को अपने कंट्रोल में करने की फिराक में था। उसके अपर सोल ने टाइगर के सामने एक रेड कलर की रोशनी को रिलीज किया। यूनफे उसे कहता है कि भले ही तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम हो तो बिल्ली के ही रिश्तेदार, तो फिर बेवजह मेरे सामने इतने बहादुर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। चलो अब जल्दी से इस रेड लाइट को कैप्चर करके दिखाओ। सो बेसिकली यूनफे इस टाइगर के साथ गेम खेल रहा था। तो जिस तरह से कैट्स छोटी छोटी चीजों को फॉलो करती है, वो टाइगर भी वैसे ही करने लगा। अरे यनफे की एप्रर सोल उस टाइगर को सहलाने लगी। यूनफे उसे कहता है कि चलो अब फटाफट से मुझे तुम्हारी चिन को रब करने दो, तुमसे काफी बेहतर महसूस होगा। सो यहाँ पर यूनफे ने उस टाइगर को रब करना शुरू कर दिया था, जिससे उस टाइगर को भी मजे आने लगे। यूनफे उसे कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम इस मूव को बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर सकते। और फिर क्या थोड़ी उस टाइगर को काफी ज्यादा मजा आने लगा। उसने तो अपनी आंखें भी बंद कर ली थी और अब वो जमीन पर लेटकर यूनफे को लाड दिखाने लगा। यूनफे कहने लगा कि उसे काफी ज्यादा मजा आता है। जानवरों को कंट्रोल करने के लिए तो यही सबसे बेहतरीन किलिंग मूव साबित होती। वहीं दूसरी तरफ लौंगी और होमियाओ मिलकर शैडो बीस्ट का मुकाबला कर रही थी। लौंगी कह रही थी कि उनकी धुलाई करके मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो यनफे ले रहा होगा। आफ्टर ऑल वो युवा दान रल के बीस्ट का मुकाबला कर रहा है। वहीं पर होम्याओ कह रही थी कि मुझे तो मेरे मास्टर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही, पता नहीं उस बीस्ट ने उनकी हालत क्या कर दी होगी। अब इन दोनों को क्या ही पता कि वो खूंखार बीस्ट तो यूनफे के सामने खर्राटे मार रहा। इतना ही नहीं, यनफे ने उसे इम्प्रेस करने के लिए एक जिमसिंग हर्ब भी उसके सामने पेश किया, तो टाइगर फटाफट से उस स्पिरिचुअल हर्ब को निगल लेता है। साथियों, यूनफे के एप्रर सोल के सामने वो काफी ज्यादा लाड दिखा रहा था और अब उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के बाद यूनफे ने उससे सवाल पूछा कि जरा मुझे बताओ कि हेवनली शैडो किंग कहाँ पर है। जो सुनते साथ ही वो टाइगर यूनफे के लिए फटाफट से एक फॉर्मेशन ओपन कर देता है, तो यूनफे उसमें से टेलीपोर्ट होकर सीधे एक हॉल में पहुंच चुका था। अब उसके वहां आते साथ ही उसे हेवनली शैडो किंग की आवाज आने लगी। वो कह रहे थे कि तुमने अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए मेरे शैडो बीस्ट को काफी अच्छे से उल्लू बनाया। और अब हेवनली शैडो किंग भी यूनफे के सामने अपीयर हो चुके थे। वो उससे पूछते हैं कि बताओ लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्यों आए। जिस पर यूनफे बताने लगा कि मैं तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ, जो कि आपके हेवनली शैडो क्लैन चाह है। यूनफे की बातें सुनते साथ ही हेवनली शैडो किंग जोर जोर से हंसने लगे और उसे कहने लगे कि बेवजह अच्छे रिश्ते का नाम लेकर मेरा दिमाग खराब मत करो कि तुम यहाँ पर मेरे क्लैन के ट्रेजर्स पर कब्जा करने आए थे। जिस पर यूनफे कह रहा था कि हाँ, यहाँ आने का एक रीजन ट्रेजर भी है। मैं आपके क्लैन के ट्रेजर को हासिल करना चाहता हूँ। मुझे आपके क्लैन के 3 ट्रेजर्स चाहिए, जिसमें है ओवरलॉर्ड बो, फैंटम टावर और हेवनली आर्मर। जो सुनते साथ ही हेवनली शैडो किंग ने गुस्से में आकर यूनफे पर हमला कर दिया। हालांकि यूनफे की डिफेंसिव पावर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। वो यूनफे से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो भला अपने शैडो क्लैन के ट्रेजर्स तुम्हारे हवाले क्यों करूंगा। तो यूनफे अपने पावर्स को रिलीज करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए राजा को बताने लगा कि जबरदस्ती आपके क्लैन के ट्रेजर्स पर कब्जा करने नहीं आया। मैं जानता हूँ कि ये तीनों ट्रेजर्स आपके क्लैन की शान थी और आप किसी भी कीमत पर उन ट्रेजर्स को मेरे हवाले नहीं करोगे, लेकिन मुझे उन ट्रेजर्स की ज़रूरत है ताकि मैं फ्यूचर में होने वाली ग्रेट कैलामिटी को रोक सकूं। तो इन ट्रेजर्स के बदले मैं आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। दरअसल ये मेरा 3 लाइफ्स रिइंकार्नेशन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है। यह एक बहुत ही स्पेशल सीक्रेट आर्ट है जिसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ में मास्टर। इसका नाम ही है स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन, यानी कि स्कैटर्ड हुई स्पिरिट को एक कर सकता है और फिर अर्थ हेवन की पावर की मदद से मैं आपके रेमनेंट सोल को डिस्पर्स होने से रोक सकता हूँ। वेल, इस 3 लाइफ्स रिइंकार्नेशन फॉर्मेशन को देखकर तो हेवनली शैडो किंग भी हैरान था। लड़के, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू इतनी यूनिक एबिलिटी को पस करता है।
यूनफे उससे कहता है कि सीनियर, मैं बस आपकी सोल को ही रिस्टोर नहीं करूंगा, बल्कि आपके जितने भी डिसेंडेंट इस हॉल में मारे गए उन सबकी सोल को रिस्टोर किया जा सकता है। वेल हेवनली शैडो किंग यूनफे से पूछने लगे कि अब तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम एक्चुअली हो कौन, तुम्हें स्पेशल फॉर्मेशन के बारे में पता कैसे चला। जिस पर यूनफे कह रहा था कि सीनियर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ और बस आपके हेवनली शैडो क्लैन के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता हूँ। जिस पर हेवनली शैडो किंग कहने लगे कि वैसे तो मैं तुम पर भरोसा नहीं करना चाहता क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो, लेकिन सच बताऊं तो मेरे हेवनली शैडो क्लैन को इस 3 लाइव्स रीइंकार्नेशन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वरना तो मेरे क्लैन के जितने भी लोगों की सोल्स यहाँ पर मौजूद है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि म्रैन को दोबारा से रिबर्थ लेने का मौका मिले और इसी वजह से मैं तुम्हें मेरे क्लैन के ट्रेजर्स देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते साथ ही शैडो किंग ने अपने ट्रेजर्स को वहां पर समन कर लिया, जिसमें था हेवनली रोब। ये तीनों ट्रेजर्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थे। शैडो किंग बताते हैं कि ये तीनों ट्रेजर हेवन एंड अर्थ को शेक करने की काबिलियत रखते, मगर इन्हें रिफाइन करने में तुम्हें 10 सालों का वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ का समय बाहर की दुनिया के टाइम से काफ़ी ज़्यादा तेज गुजरता, इसीलिए तुम इसी दुनिया में रुककर इसे रिफाइन कर लेना। और इतना कहते साथ ही हेवनली शैडो किंग ने वो तीनों ट्रेजर्स यूनफे के हवाले कर दिए कि इस रहम दिली से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, तो वो भी अपने वादे के मुताबिक 3 लाइव्स रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन उनके हवाले कर देता है। शैडो किंग कह रहे थे कि तुम्हारे अपने क्लैन को दोबारा से राइज करवा सकता हूँ, जिस पर यूनफे कहता है कि हाँ, आपका क्लैन दोबारा से राइज होगा, लेकिन क्या आप उन लोगों को पनिश करोगे जिन्होंने आपके क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था। तो शैडो किंग उसे बताने लगे कि अब हम पैसे पावरफुल नहीं रहेंगे तो रिवेंज का तो पता नहीं, लेकिन तुमने हमारे साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनाया। जिस पर यूनफे कहता है, सीनियर, मैं उन लोगों का पता लगाऊंगा जिन्होंने आपके क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था और अगर उस मेरे पास ऐसी एबिलिटीज़ रही कि मैं उन्हें मार पाऊँ तो मैं ज़रूर से आपका बदला लूँगा। वैसे यहाँ पर अपने 2 दोस्तों के साथ आया था, अगर आपकी इजाज़त यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। जो सुनते साथ ही हेवनली शैडो किंग ने फटाफट से वहां पर एक पोर्टल ओपन कर दिया। वेल इस एनर्जी को देखते साथ ही वो सारे शैडो बीस्ट तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं। अब उन्हें भागता हुआ देखकर बेचारी लौंगी का दिल टूट गया। वो उनसे पूछ रही थी कि तुम अचानक से फाइटिंग छोड़कर क्यों जा रहे हो, अभी तो फाइट में मजा आ रहा था। जिस पर होमियाओ कहने लगी कि शायद मेरे मास्टर ने सब कुछ सेटल कर दिया और उतने में यूनफे ध्यान से बाहर आ जाता है। उसके आते साथ ही होमियाओ तो फटाफट से उसकी बाहों में चली गई। वहीं पर लौंगी उसके साथ झगड़ा कर रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे शैडो बीस्ट भाग निकले। जिस पर यूनफे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर बाद शायद दोबारा से हम पर अटैक करेंगे। और अब यूनफे सीधे अपने दोस्तों के साथ हेवनली शैडो किंग के सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर ये तीनों भी शैडो किंग के सामने रिस्पेक्ट पेश करने लगे, जो देख शैडो किंग कहते हैं कि तुम सभी मेरे दोस्त हो, इसलिए फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार तुम्हारे तीनों ट्रेजर्स रिफाइन हो जाएं। जिस पर यूनफे कह रहा था कि ठीक है, मैं फिर अभी रिफाइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। वहीं पर लौंगी कह रही थी कि अब तो यूनफे थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाएगा, तो मुकाबला करूं। हेवनली शैडो किंग हंसते हुए कहने लगे कि यह लड़की तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इसके लिए थोड़े बहुत शैडो बीस्ट को समन कर लूँगा ताकि यह भी खुद का टाइम पास कर सके। जो सुनते साथ ही लौंगी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। शैडो किंग कहने लगे कि मैं भी जाकर 3 लाइव्स रीइंकार्नेशन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता हूँ, इस तरह से मैं स्कैटर्ड हुई सोल को जमा कर पाऊंगा। और अब शैडो किंग के वहां से जाने के बाद यूनफे ने फैंटम टावर को बाहर निकाल लिया। वो अब सीधे उस टावर की स्पेस में पहुंच चुका था, जहां पर उसने ओवरलॉर्ड एरोइनबो को भी बाहर निकाल लिया। सबसे पहले वो इसी ट्रेजर को रिफाइन करने से शुरुआत करेगा। इधर लौंगी कल्टीवेशन करने बैठी हुई थी और तभी उस पैलेस में मौजूद इवल एनर्जी उसकी बॉडी में समाने लगी, जिसके चलते लौंगी का बैटल स्पिरिट दोबारा से अवेकन हो गया। ये सब देखते साथ ही होमियाओ काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है। वो समझ गई थी कि अब लौंगी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर लौंगी फैंटम टावर को काफ़ी गुस्से में घूर रही थी और अब उसने सीधे फैंटम टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर छलांग लगा दी। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।